तो बच्चों, आज 18 मार्च 2026 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया है। और वैसे तो मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ रहता हूं कि आप आंसर्स को चेक करें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि सर आंसर बता दो, आंसर बता दो। तो मैं आपको छोटे छोटे जल्दी से आंसर्स बता देता हूं। पर मेक श्योर ये दिल्ली रीजन का एक पेपर है, जो कि सेट आप देख लें पहले। यही सेट है आपके पास तो आंसर्स चेक करें। इसके बाद सेट 2 और सेट 3 की भी अलग से वीडियो में आपके पास बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा पेपर था, काफी दिनों के बाद एक इतना अच्छा पेपर आपके सामने आया था। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर आपसे चूज करेक्ट कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन आपसे पूछी है। तो कंजम्पशन फंक्शन के लिए जो आपसे इक्वेशन पूछी है, तो आपके पास यहां पर ये 800 पर एक मार्क किया हुआ है और एक ये 200 पे मार्क किया है बेटे। तो हमने 200 और 800 को वाई लिया। यहां पर कंजम्पशन कितना गिवन है, सी 280 है, और यहां पर ये टोटल 700। तो हमने डिफरेंस 700 और 280 का डिफरेंस लिया 420। तो इस तरह से बी की वैल्यू आई है 0.7। और आप जानते हो सी का फंक्शन होता है सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब हमारे पास क्योंकि बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.7, तो 0.7 हमारे पास ये वैल्यू है। इसको बेस लेकर हम करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में तो होता नहीं है इक्वेशन, तो माइनस का ये वाला आंसर हो नहीं सकता। सही आंसर है ए। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इंडिया। बिकॉज एयर इंडिया जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है और नेचुरली इन दो कंट्रियों में चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एयर इंडिया बिलोंग्स टू डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा था डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कॉन्सिडेंस वांट्स के लिए आंसर है डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो यहां पर बेटे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, तो सही आंसर है सी। देन फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों का सही होना चाहिए। एक होती है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स, तो दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। तो सही आंसर है बी, कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे एग्रीगेट डिमांड पैरेलल है। पैरेलल तभी हो सकता है जब दोनों का सेम स्लोप होगा, तो आंसर है सी, सेम स्लोप। देन क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो 7 में हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि सेकंड हैंड गुड्स, बट सेकंड हैंड गुड्स की बात नहीं हो रही है, उसके ब्रोकरेज की बात हो रही है। इसका मतलब जो अर्निंग कर रहा है, तो अर्निंग कोई गैर कानूनी तरीके से थोड़ी नहीं कर रहा है जो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये ब्रोकरेज ऐड होता है। हाँ, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती है, लेकिन उसका ब्रोकरेज जो कमीशन है वो ऐड होगा। और सेल्फ कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं उसकी भी इंप्यूटेड वैल्यू ऐड होती है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। एट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा उन्होंने तैयार किया था। एम वन के आप कंपोनेंट जानते हो, कैश करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो यहां पर इसने 10 लाख रुपीज सेविंग बैंक में अपने डिपॉजिट कर दिए, तो ये इसकी डिमांड डिपॉजिट है। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 का आंसर सी है यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 10, 10 में हमारे पास बहुत ही जनरल है। तो आरबीआई कभी भी इंस्पेक्शन गवर्नमेंट का नहीं कर सकता, तो उसका ये अथॉरिटी नहीं है। तो आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 की आप चेक कर लेना, आपको उसमें सीओई निकालना था। आंसर है 45। तो 45 इसका आंसर आएगा। आप ये कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 45 अगर आपका सही है तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। देन अब क्वेश्चन था कि इनिशियल डिपॉजिट इन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रिमेन सेम। तो अगर आपकी इनिशियल डिपॉजिट कोई भी है, आप कोई भी आप ले सकते हैं इसमें, तो आप 1,000 शुरू में आपने ले लिया और कहता है मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए मनी मल्टीप्लायर पहले 2 था, तो टोटल मनी क्रिएशन क्या होगा। अभी इस पे मार्कर बटे चल नहीं रहा है तो मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, इसको इनटू कर देंगे तो ये हो गया 2,000। देन फिर इसको बढ़ा देना, आप 4 कर देंगे तो हो जाएगा 4,000। तो इस तरह से आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। देन आप बात करेंगे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार बनाया। अभी तक के मेरे कैरियर के अंदर 29 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने तैयार किया है। तो इसमें आपसे पूछा गया था स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें एक भी स्टॉक नहीं है। ऑल वैल्यूज आर फ्लो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज फ्लो हैं, आप पढ़ेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर मुझसे शायद हो सकता है आर्ग्यू भी कर लें कि सर सेविंग्स तो आपकी स्टॉक होती है, पर यहाँ पर सेविंग नहीं है बेटे। आप ध्यान से देखो, वर्ड क्या है, सेविंग्स है, सेविंग्स। ये एस एक्स्ट्रा आया हुआ है, और जब एस होता है एक्स्ट्रा, तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ली गई है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी फ्लो है। और तो सारी वैल्यूज पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर की गई है। इसके बाद इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहां पर आंसर आपका 83.33 आ रहा है। दैट मींस कि प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ है। तो अब प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ है तो डिफ्लेटर तो आ गया 83.33। तो उस तरह से अब डिक्रीज हो गया है, तो प्राइस लेवल राइज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देन और तो सारे थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल जनरल क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें कि मेक इन इंडिया से क्या इंपैक्ट होता है, तो बेटे मेक नेचुरली मेक इन इंडिया से आपका फॉरेन एक्सचेंज राइज होता है, पैसे आते हैं हमारे पास फॉरेन करेंसी में, तो बेनिफिट कंट्री को होगा। देन इसमें आपसे पूछा है कि कट कर दिया है, देखो कट किया गया है, 5.5 आ गया 6% से, तो कट क्यों किया गया होगा, तो इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड रही होगी, उसको ठीक करने के लिए कट किया है, ताकि लोग जो है ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करें और खर्च करें। क्या कॉस्ट पढ़ेंगे वो। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये, और सबसे बड़ी बात, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी सभी सेटों में डिफरेंट थे। एक एक नंबर के क्वेश्चन तो बेटे तीनों ही सेटों में सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, बस न्यूमेरिकल्स आपके डिफरेंट हैं। बहुत अच्छी बात, न्यूमेरिकल सारे डिफरेंस हैं। तो इसके अंदर आपको निकालना था सब्सटेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन। दैट मींस आपको सी बार निकालना है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल, कि आप जिंदा रहने के लिए कितना कंजम्पशन मिनिमम करेंगे, वो वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये आंसर है 140। उसके बाद आपको बता रहा था कि ये डिफेंड और रिफ्यूट है, तो इसके अंदर हम रिफ्यूट इसको करेंगे अगर आप इस वाला करेंगे। और मैं चॉइस में भी क्वेश्चन था, चॉइस में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी तैयार किया गया था। तो कई फिल द ब्लैंक्स थे, इसमें आपका 1000 आएगा, इधर ये के की वैल्यू 5 आएगी, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर आंसर 500 आ रहा है, ये आंसर 2000 है, ये 0.75 है, और ये वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद इसमें कौन सा केस था, तो ये एक्सेस डिमांड का केस है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेंगे ये आप बता सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सीबीएसई ने इस बार तैयार किया था, कि जनरली पैसेज में बच्चे क्या क्या लिखेंगे, तो उन्होंने दे रखा है कि आपको बताना था कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो यहाँ पर बोरोइंग 27% है, इनकम टैक्स 19% है, जीएसटी 19% है, अदर टैक्सेस 18%, कॉर्पोरेशन 17%, ये सब आपको लिखना था, कि इसी में से देख के आपको बताना था कौन सी चीज क्या क्या हो रही है। इसके बाद हम पार्ट बी की हम बात करें बेटे, तो पार्ट बी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 18 आपसे पूछा क्रेडिट मार्केट, तो बेटा क्रेडिट किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर है सी। देन हमारे पास क्वेश्चन था जर्सन रीजन वाला, इसका ऑप्शन है बी। देन इसका आंसर है डी। ये आपके पास इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड मीन्स हमारे पास प्राइमरी लेवल पे तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चों की संख्या कम होती होती जाती है, तो ये पिरामिड टाइप का बन जाता है, तो ऊपर बच्चे सबसे कम रहते हैं, तो वो है लेस नंबर ऑफ हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन बच्चे बेटे बहुत कम रहते हैं, सही आंसर डी है। इसके बाद ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन, आपको मैं बता बता के थक गया हूं कि सबसे बेस्ट सिग्निफिकेंट किसका था, डॉक्टर वीके आरवी राव का। देन इसमें ये क्वेश्चन बेटे जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, वैसे तो गिवन ऑप्शन में से डी आंसर है, लेकिन ये आंसर, इसमें एक भी आंसर सही नहीं है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इस पे हम सीबीएसई से डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, वैसे डाउटफुल आंसर डी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। इसके बाद क्या है, तो इसका आंसर है आपके पास कैपिटल मार्केट, और ये आप देख रहे हैं एक बना रखा है इन्होंने, तो ये गोबर गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही आंसर डी है। उसके बाद 25 में आपके पास ऑफ सीजन के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बेटे हमारे ट्रू हैं। और 26 चाइना ने क्या किया, चाइना ने ड्यूअल प्राइसिंग अडॉप्ट किया था। एजुकेशन क्या कर सकती है, तो बेटा एजुकेशन आपको सब कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट, फैसिलिटेट न्यू टेक्नोलॉजी, तो आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। इसी तरह से आपसे पूछा था कि पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान ने बेटे रिफॉर्म्स किए थे 1981 में, उसके बारे में आपको बताना था। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आपको बताना है, इसमें लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशंस थी। इसके बाद रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
देन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये आपको पैसेज देख के बताना है। कम्यून सिस्टम आपको पता है, टू सीजन्स, रीजंस फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में क्यों हुआ है। इसके बाद एक ये सेट वन में अच्छा क्वेश्चन बनाया था कि हाई एल्डिंग से क्या हुआ है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो सही आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी गोल क्या था? गोल था हमको सेल्फ फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना, और इसके दो इम्पैक्ट बताने थे। तो इससे इम्पैक्ट ये था कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर राइज हुए फूड ग्रेन्स के, हम सेल्फ डिपेंड बन गए, अमेरिका से हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इस तरह से आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया था। तो ये इसमें एक चॉइस में भी क्वेश्चन था, तो वो भी इसी पर बेस्ड था। तो ये था सेट वन। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर थोड़ी बहुत तसल्ली हुई होगी। अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको देखें। ऑल द बेस्ट आपके रिमेनिंग पेपर के लिए।